हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के जो है CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस के रिलेटेड जो है हम आज के इस लेक्चर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs हम जो है करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें पूछा भी गया है। ठीक है ना। और जो क्वेश्चंस का सीरीज़ मैंने आज लिया है, यहाँ पर आज जो है मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा और इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने इसके प्रीवियस के लेक्चर में कवर कर रखा है। ठीक है ना। अगर आपने देखा है तो ये जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा और हर एक क्वेश्चन को आप आई थिंक सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम अ सेट having m elements to a set having n element। ठीक है ना। where m is greater than n is equal to। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है। देखो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू। ठीक है ना। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन होने के लिए मैंने आप लोगों को जो है कंडीशन बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी दो पर्टिकुलर सेट होता है, एक सेट ए है, ठीक है ना, जिसकी कार्डिनलिटी चलो इसको ऐसे मैं लिख लेता हूँ। एक सेट ए है जिसकी कार्डिनलिटी मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है ना। इसको मिटा लेता हूँ पहले। ए सेट है, इसका मान के चलिए कि कार्डिनलिटी जो है हमारा क्या है, m है। ठीक है। और एक बी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी मैं कह रहा हूं कि n है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना कि अगर n की जो वैल्यू होंगी ना, वो हमेशा के लिए क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो जाकर के हम नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हम जो है इंजेक्टिव फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है ना। तो NPM का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रखा है। ठीक है ना। जिसमें हमारा फैक्टोरियल n/n माइनस m फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम अ सेट, जिसका मतलब एक जिसके कार्डिनलिटी क्या है, m है, और दूसरा क्या है, दूसरा सेट क्या है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, n है। तो m देखिए यहाँ पर क्या है, m सेट से n सेट में हो रहा है। फंक्शन का मैपिंग कहाँ से हो रहा है, एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी m है से जिसकी कार्डिनलिटी n है, उस पर मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें मैपिंग होता है उसकी जो कार्डिनलिटी होती है ना, वो बड़ी होनी चाहिए जिससे मैप हो रहा है। तो यहाँ देखो जिससे मैप हो रहा है क्या है, वो बड़ी है ना। जिधर मैप हो रहा है वो छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारा। इसका मतलब क्या है कि 1 1 फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा, जब फाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास, तभी हम फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। तो गलती से जो है आप लोग कभी भी डी ऑप्शन को सिलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इस ऑप्शन का जो है वो मैंने आपको बता रखा था कि कभी भी अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट होता है, मतलब फाइनाइट सेट एक ए है जिसकी कार्डिनलिटी m है और दूसरी सेट जो है b है जिसकी कार्डिनलिटी n है, तो नंबर ऑफ फंक्शन ध्यान रखना, a से b में मतलब कितनी जो है नंबर ऑफ फंक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो n की पावर m होती है। जब जब a हमारा a एंड b दोनों हमारा कैसा हो, फाइनाइट हो, दोनों हमारा कैसा हो, फाइनाइट हो, तो जाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया हमारे पास फंक्शन होगा वो इतने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। क्लियर है। तो आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 फंक्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो है फॉर अ फंक्शन। ठीक है ना। देखो यहाँ पे फॉर अ फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में मैप हो रहा है, इफ fx जो है fy के बराबर है, कहना है ना, कह रहा है कि fx जो है fy के बराबर है, और इट इम्प्लाई क्या कर रहा है, x जो है y के बराबर है। द फंक्शन इज क्या होगा, देखो यहाँ कंडीशन दे रखा है कि जो है फंक्शन जो है ना आपका,
वो कहाँ से कहाँ तक मैप हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में मैप हो रहा है। और दे रखा है कि जो फंक्शन x है फंक्शन y के बराबर हो रहा है, और ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि x जो है y के क्या है, बराबर है। तो देखो पता लग गया होगा कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो दिया गया फंक्शन है वो पहला वाला तो पॉसिबल, नॉट नेसेसरीली इंजेक्टिव, ठीक है ना, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव है, ठीक है ना, नॉट नेसेसरीली नहीं है, नेसेसरी है। ये कंडीशन तो नेसेसरी है कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बराबर है ना, 2 पॉइंट हमने ले रहे हैं, तो अगर 2 पॉइंट आपस में बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी बराबर होनी चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस आता है ये, तो ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इसमें हमारे पास आता है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है अ फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी इवन फंक्शन। मैंने आपको इवन फंक्शन के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी फंक्शन को हम इवन फंक्शन कब कह सकते हैं, है ना। देखो कभी भी अगर f माइनस एक्स जो है प्लस एक्स के बराबर हो जाता है देन द फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। ऑल रियल नंबर से रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइन होगा, है ना, हर एक माइनस वैल्यू के लिए। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के सामने ले रखा था कि जैसे एफ एक्स जो है अगर हमारे पास कॉस एक्स है, ये हमारा एक इवन फंक्शन है, या फिर जो एफ एक्स है ना, वो हमारा एक्स स्क्वायर है, ये भी हमारा इवन फंक्शन है। आप एफ ऑफ माइनस एक्स रख करके देख लो, कॉस माइनस एक्स में अगर लेता हूँ तो वो माइनस का जो है क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का कॉस एक्स ही हो जाएगा। तो ये हमारे समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इवन फंक्शन क्या होता है। जब हमारे पास किसी भी फंक्शन का अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इट मीन पहला वाला तो देखो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफ एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर हो रहा है, तो ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन के दायरे में नहीं आ रहा है। दूसरा फंक्शन हमारा सही है क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स हम लेते हैं वो जो है प्लस ऑफ एफ माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन भी गलत है एंड देन ये कंडीशन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से और अच्छे से करिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये क्या है, ये बहुत बेसिक चीज़ है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये आपको तभी पता होगा जब आपने प्रीवियस के लेक्चर्स देखे होंगे। प्लीज़ आप लोग उसको अटेंड करिए, है ना, आप लोग अटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत डीपेस्ट नॉलेज, मतलब मैंने उसमें किसी भी लेक्चर में मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया और बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं, मैंने जो है टॉपिक को कोरिलेट किया है ना, और एक दूसरों से इंटर रिलेट करके मैंने टॉपिक को समझाने की कोशिश आप लोगों को किया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू, एक सेट है A B C D एंड B जो है एक सेट है हमारे पास 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, और पहले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया कि अगर कभी भी 2 सेट है और वो फाइनाइट सेट है, 2 सेट जो है फाइनाइट सेट है, तो हम उसमें जो है नंबर ऑफ फंक्शंस को बता सकते हैं। यही तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक सेट A है और उसकी कार्डिनलिटी M है, A और B फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 सेट दिया हुआ है, आपका A है और दूसरा सेट जो है B है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर A और B जो है हमारा कैसा हो, फाइनाइट हो, है ना, A और B हमारा कैसा हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो A और B में, है ना। इफ़ A एंड B आर फाइनाइट, अगर दोनों हमारे पास कैसा हो, फाइनाइट हो, तो अगर दोनों फाइनाइट हो गया तो दूसरा चीज़ हमारे पास आता है, A की कार्डिनलिटी अगर M है और B की जो कार्डिनलिटी है वो अगर N है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास यही दिया हुआ है कि हम n की पावर m से हम जो है निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम रीड करते हैं, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B, मतलब एक फंक्शन है जो कि A से B में जाता है, तो B की कार्डिनलिटी और उसकी पावर A की कार्डिनलिटी। तो B की कार्डिनलिटी कितनी है, B की कार्डिनलिटी 3 है
है ना, और उसकी पावर ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 टू द पावर 4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 टू द पावर 4 ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। अब फंक्शन यहाँ बदल चुका है, फंक्शन कैसा हो गया, बी से ए में आ गया है ना, ए में आ गया, मतलब ए की कार्डिनलिटी टू दी पावर बी की कार्डिनलिटी। तो ए की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, 4 है, और बी की कार्डिनलिटी हमारे पास कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब 4 टू दी पावर 3, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास जो है करेक्ट हो गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में जो है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, देखो पॉसिबल नहीं है 1 1 फंक्शन के लिए। आप देख लो कि अगर बी से ए में हम 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो जो ए की कार्डिनलिटी है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, ए की कार्डिनलिटी जो है बड़ी होनी चाहिए, बड़ी है या नहीं है, सॉरी ए जो बी की कार्डिनलिटी है वो हमारी बड़ी होनी चाहिए ए की कार्डिनलिटी से, क्योंकि बी से जा रहे हैं हम। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको ये जो ऑप्शन है ना, ये इसको समझने के लिए आपको जो लेक्चर्स मैंने फंक्शन वाला बताया है ना, उसमें आप लोग जो है समझ सकते हो कि कैसे जो है हम यहाँ पर क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे, कितने नंबर ऑफ जो है ऑन टू फंक्शंस हमारे पास हो जाएंगे, है ना। ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने ग्राफ से भी आपको फंक्शन फाइंड आउट करना सिखाया था कि 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है 1 1 फंक्शन को कट किया है कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बी की कार्डिनलिटी है वो हमेशा के लिए बड़ी होनी चाहिए ए की कार्डिनलिटी से। तो तभी जा करके जो है हमारा कैसा बड़ी या बराबर होनी चाहिए, तभी जा करके हमारा 1 1 फंक्शन पॉसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक हमारे पास जो है क्या है, सेट है, ठीक है ना, एस जो कि 1 2 3 अप टू 100 है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। तो कितना होगा, है ना। तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सिंपल है, एक सेट हमारे पास दिया हुआ है जो कि 1 2 3 अप टू 100 तक है, इसमें एलिमेंट्स हमारे। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हमें बताने। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, जो कि क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन, मतलब ए में हमारा जो प्रोडक्ट हो वो हमारा कैसा हो, इवन हो। मतलब ए एक सबसेट लेना है किसका, इस एस का, और ए में हमें वो बताना है जो कि इवन हो। तो मतलब अब यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस कितने हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो सबसेट्स में एम्प्टी सबसेट भी होता है, तो उसको हमें हटा देना है, मतलब एक एम्प्टी सबसेट होगा जिसको हमें क्या करना है, हटा देना है। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितनी हो जाएंगी, नॉन एम्प्टी सबसेट कितनी हो जाएंगी, देखो 2 की पावर, टोटल तो हमारे पास 100 है ना, टोटल तो हमारे पास 100 है, और उनमें से हमें क्या करना है, 1 को हटा देने। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट बन जाएंगे हमारे टोटल एस का, है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट बन जाएंगे। अब टोटल सबसेट हैविंग ऑड प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, ऑड के लिए कितनी केसेस बन जा रही है हमारे पास, ऑड के लिए देखो क्योंकि 100 है तो उसमें से 50 कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ऑड होंगे, और उसमें से एक घटा देंगे तो नॉन एम्प्टी वाला मतलब हट जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोटल इवन वाले कितने आ जाएंगे, इवन वाले जो है, अब टोटल इसमें से जो है, देखो टोटल में से इवन है, इवन में टोटल जो है हमारे पास कितना है, 2 की पावर 100 माइनस 1, और उसमें से मैं जो है ऑड वाला अगर घटा दूंगा तो इवन वाला मेरा निकल आएगा, मतलब 2 की पावर 50 माइनस 1, और यहाँ से जो है कितना आ जाएगा, देखो 2 की पावर 100, ठीक है ना। तो 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 50, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 की पावर 50 माइनस 1 जो है ये हमारे पास इवन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 2 की पावर 50 माइनस 1। तो ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ये कहा है
कि एक हमारे पास सेट है ए जो कि 1 2 3 है और बी एक सेट है जो कि एक्स वाई जेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ए एंड बी हैव द सेम कार्डिनलिटी, ऑब्वियसली बात है ए की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है और बी की कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, तो मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी बराबर होगी, इट मीन ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो प्रॉपर सबसेट होने के लिए कोई भी एलिमेंट देखो कॉमन आ ही नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबसेट प्रॉपर सबसेट होने के लिए कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे ए में बी में कॉमन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है ना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज 9 एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि देखो अगर ए में हमारे ए की कार्डिनलिटी अगर 3 है, बी की कार्डिनलिटी अगर 3 है ना, तो टोटल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, मतलब ए क्रॉस बी हमारे पास कितने बन जाएंगे, वो हम 3 गुणा 3 से निकाल सकते हैं, जो कि 9 हमारे पास हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के भी देख सकते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ 6 एलिमेंट्स। एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है ना, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 हो सकता है, मैंने नंबर ले लिया, आप कोई भी एलिमेंट्स भी कोई अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हो, लेकिन उसका सबसेट कितना हो जाएगा। अगर मैं एक सेट ए है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपको पता है कि पावर सेट ऑफ ए जो होता है ना उसकी कार्डिनलिटी से हम निकाल सकते हैं, मतलब इसकी पावर सेट तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे जो कि 64 आएगा। कोई ऑप्शन इसमें है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि कंसिडर अ फंक्शन एफ आर से आर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हमेशा के लिए ध्यान रखना, ये जो डोमेन और कोडोमेन है वो हमें बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करना सीखना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा ट्रू होगा, ठीक है ना। देखो f इज नॉट 1 1 इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एटलीस्ट 2 पॉइंट। f इज नॉट 1 1, देखो नॉट 1 1 कह रहा है, तो मैंने आपको 1 1 फंक्शन को ग्राफ से समझना सिखाया था। 1 1 फंक्शन को ग्राफ से कैसे आप समझ सकते हो, ये मैंने आपको पहला लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर वीडियो लेक्चर को देखिए और वहाँ से जो है समझ लीजिए कि हम कैसे किसी भी फंक्शन के ग्राफ से उस फंक्शन की 1 1 होना या फिर ऑन टू होना को समझ सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि नॉट 1 1 अगर किसी 2 पॉइंट पर हमारा जो है, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी फंक्शन उसका ग्राफ किसी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा, मतलब ये पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है ट्रू कौन सा है, तो ये भी सही है। f इज 1 1 इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एटमोस्ट 1 पॉइंट। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई ग्राफ जो है किसी एक पॉइंट पर, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिखाया था, है ना, जो कि एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल एक लाइन लेते और फंक्शन अगर किसी एक पॉइंट पर कट करता है तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है, बस जस्ट सिंपल था। तो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। f इज सर्जेक्टिव इफ ग्राफ ऑफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं, ये तो भैया एकदम जो है क्या है, ये f सर्जेक्टिव हो जाएगा, है ना, सर्जेक्टिव हो जाएगा इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही बात है ये भी, ठीक है ना। f इज नॉट सर्जेक्टिव इफ द ग्राफ ऑफ f डज नॉट इंटरसेक्ट एटलीस्ट 1 लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी सही बात है, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन जो है हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएगा। और ये CSIR नेट में पूछा भी गया है, ये जो है दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आप लोग एक बेसिक आइडिया जो है ज़रूर ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक्स वाई जेड बी सेट्स ऑफ साइज। देखो दिया हुआ है एक्स का जो साइज है वो हमारे पास एक्स है, स्मॉल एक्स है, वाई का हमारे पास स्मॉल वाई है, जेड का हमारे पास स्मॉल जेड है, और डब्ल्यू जो दे रखा है ना वो एक्स का वाई दे रखा है। लेट ई बी द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ डब्ल्यू, मतलब ई एक ऐसा सेट है जो कि डब्ल्यू के सबसेट्स का सेट है, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम जेड टू ई। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने बता रखा है, दे रखा है यहाँ पर कि जो
कैपिटल एक्स की जो साइज है ना वो एक्स साइज का मतलब कार्डिनलिटी, ठीक है, और कैपिटल वाई की जो कार्डिनलिटी है वो हमारा स्मॉल वाई है। ऐसे ही कैपिटल जेड की जो कार्डिनलिटी है वो स्मॉल जेड है हमारे पास, ठीक है। दूसरा W की जो कार्डिनलिटी है ना वो भी दे रखा है x इंटू वाई है, ये भी दे रखा है। अब E के लिए ना बोल रखा है जो E सेट है वो क्या है, देखो E बी द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ W, मतलब W के जितने भी सबसेट है मतलब वो क्या हो जाएंगे, हमारे पावर सेट हो जाएंगे, तो वो सारे के सारे E आ जाएंगे। मतलब क्या है कि देखो अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, ई की जो कार्डिनलिटी है वो अब कितनी हो जाएंगी, पावर सेट इसमें इसकी पावर सेट है कितने बन जाएंगे, देखो डब्लू है, डब्लू के जितने भी सबसेट्स हो जाएंगे, तो डब्लू में तो हमारे पास कितने एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर एक्स वाई हो जाएंगी। दो इसमें भैया इतने ही तो एलिमेंट आएंगे, पावर सेट ऑफ डब्लू, पावर सेट ऑफ डब्लू मतलब उसमें हमारे पास इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो पावर सेट डब्लू की कार्डिनलिटी हमारे पास ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन हमें ड्रॉ करना है कहाँ से कहाँ तक, z से e में, तो z से e में अगर एक फंक्शन हमें ड्रॉ करना है तो कितना फंक्शन बन जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शन z से e में, तो e की कार्डिनलिटी कितनी है, e की कार्डिनलिटी 2 की पावर x y, और z की कार्डिनलिटी कितनी है, z की जो कार्डिनलिटी है वो स्मॉल z है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल z, तो मतलब 2 की पावर x y z हमारे पास आ जा रहा है, तो 2 की पावर x y z, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन उस पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक सेट हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम n क्रॉस n टू n आर इंजेक्टिव, इनमें से कौन सा जो है इंजेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसको समझनी पड़ेगी हमें कि इंजेक्टिव के लिए मैंने बताया था कि हर एक फंक्शन का अलग अलग जो है मैपिंग हो जाए, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास f1 m n है, ठीक है ना, और f1 जो है m n है, अब हमें दो अलग अलग डिस्टिंक्ट चाहिए होता है, m1 ले लेते हैं यहाँ n1 ले लेते हैं, या m2 ले लेते हैं, या n2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो m1 n1 की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 की पावर m1 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर m1 हो जाएगा, 3 की पावर n1 हो जाएगा, बराबर इसके लिए 2 की पावर m2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर n2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग जो है क्या कर लो, सॉल्व कर लो। देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे, 2 की पावर m1 अपॉन 2 की पावर m2 बराबर 3 की पावर n2, यहाँ पर हो जाएगा ना 3 की पावर n1, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा 2 की पावर m1 माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर जो है 3 की पावर, मैं यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं ना 1/3 टू द पावर n1 माइनस n2। तो अब देख लो इसका गुणा मैं अगर इधर कर देता हूँ तो 2 की पावर m1 माइनस m2, है ना, और गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर n1 माइनस n2 बराबर कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है, ठीक है। अब देखो ये पॉसिबल तभी है ना जब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, देखो 2 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, तो देखो यहाँ से m1 माइनस m2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, और इधर n1 माइनस n2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो m1 बराबर m2 आ गया इधर से, और इधर n1 बराबर क्या हो गया, n2 आ गया, और यही तो हमें चाहिए होता है ना, यही तो हमें चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा इंजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया। देखो इस पर आप ऐसे चेक करके देख सकते हो वैल्यू पुट करके, तो ये जो ऑप्शन है ना वो हमारा जो है सही नहीं होंगे, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये जो है आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज का जो है वीडियो हमारा ख़त्म हो गया है, और एक छोटा सा थॉट ऑफ द डे हमारे पास आज का क्या है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो देखो मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। अगर आपने सपने बड़े देखे होंगे तो उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे होंगे, है ना।
तो वही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। अगर आपके पास पंख है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पंख है तभी आप उड़ सकते हो, है ना। जो हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो आई थिंक आज के जो 10 क्वेश्चन मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के लिया है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। किसी प्रकार का डाउट है तो मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जो लेक्चर्स मैंने प्रीवियस में बना रखा है ना उसको आप लोग देख लीजिए। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।